रेडी स्टार्ट। दिल्ली में डेरा डाले किसान संगठनों ने सरकार के नरम रुख के बाद भी जिस तरह टकराव वाला रवैया अपना लिया है, उससे यही लगता है कि उनका मकसद किसानों की समस्याओं का समाधान करना नहीं, बल्कि किसी तरह मोदी सरकार को नीचा दिखाना है। इस अंदेशे का एक अन्य कारण इन किसान संगठनों को वामपंथी एवं अतिवादी गुटों के साथ साथ उन राजनीतिक दलों की ओर से उकसाया जाना भी है जो इस सरकार के प्रति बैर भाव से भरे हुए हैं। अब तो इसी भाव से भरा मीडिया का एक हिस्सा किसान संगठनों को हवा देने और ऐसी बेजा दलीलें पेश करने में जुट गया है कि किसानों का भरोसा हासिल करने के लिए सरकार को कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा करनी चाहिए। साफ है कि सरकार के साथ साथ संसद को भी चुनौती देने की कोशिश हो रही है। कृषि कानूनों पर किसान नेताओं को उकसाने में जुटे विभिन्न दलों के नेता किस तरह घोर अवसरवादी और एक तरह से छल कपट भरी राजनीति का परिचय दे रहे हैं, इसका पता खुद उनके उन पुराने बयानों से चलता है जिनमें वे किसानों को बिचौलियों से मुक्त करने और उन्हें अपनी मर्जी से अपनी उपज बेचने की व्यवस्था करने की ज़रूरत जता रहे थे। गत दिवस भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी के उस वीडियो को सार्वजनिक किया जिसमें वह लोकसभा में यह कहते हुए देखे सुने जा सकते हैं कि किसानों को बिचौलियों से बचाने की ज़रूरत है। राहुल गांधी की तरह सोनिया गांधी का भी एक वीडियो सामने आया है जिसमें वह एक सभा में किसानों के लिए बिचौलिया मुक्त बाजार की ज़रूरत पर बल देती हुई नज़र आ रही हैं। यह हैरानी की बात है कि आज समूची कांग्रेस इन्हीं बिचौलियों की तरफदारी करने में लगी हुई है। वह ढिठाई के साथ इसकी भी अनदेखी कर रही है कि पिछले लोकसभा चुनाव के अवसर पर जारी अपने घोषणा पत्र में उसने उसी तरह के कानून बनाने का वचन दिया था जैसे मोदी सरकार ने पिछले दिनों बनाए। केवल इतना ही नहीं, पंजाब विधानसभा चुनाव के अवसर पर भी कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में इसी तरह के कानून बनाने का वादा किया था। इसी तरह का वादा आम आदमी पार्टी ने भी किया था। वास्तव में कृषि उपज की खरीद बिक्री से बिचौलियों को दूर करने की वकालत अन्य अनेक दलों के नेता भी करते रहे हैं।
यह सच भी है कि मंडी समितियों में बिचौलियों के वर्चस्व को खत्म करने की मांग अनेक किसान नेता भी करते रहे हैं।